ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે હિન્દીમાં 17મું કાવ્ય જોવાના છે, તુલસી કે પદ. કવિ છે તુલસીદાસ. તેમનો જન્મ 1532 અને મૃત્યુ 1623માં થયો હતો. तुलसीदास ये श्री राम ना भक्त था। राम ही उनके सब कुछ थे। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने राम के चरण को छोड़कर कहीं और न जाने की खुद की भावना प्रकट की है। वे एक ही आप पतित पावन है। राम को पतित पावन कहते हैं। दीन बंधु के पालनहार है। पापियों का उद्धार करने वाले हैं। राक्षस आदि देवता, राक्षस आदि सब माया है। तो दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि तुलसीदास और भगवान श्री राम के बीच का संबंध बताया गया है। आप किसी भी संबंध में मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र सब कुछ है, वे श्री राम से कहते हैं। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी, આપણે જોઈશું तुलसीदासના પહેલા જે પદ છે એની અંદર, જાઉં કहाँ તજી ચરણ તુમ્હારે, કાકો નામ પતિત પાવન જગ, केही अति दिन पियारे, कौने देव बराई, बिरदहित हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पषाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विबस विचारे, तिनके हाथ तुलसी दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनो हारे. એટલે આ પદો દ્વારા तुलसीदास કહેવા માગે છે કે भगवान राम किससे कहते कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ. संसार में पतित पावन नाम और किसका है. दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है. आपके सिवा अन्य किसी देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़कपन पाया है. पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है. देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं. तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा. तो विद्यार्थियों, जे અહીંયા ખગમૃગ, વ્યાઘ, પષાણ, બિટપ, જડ, જવન, કવન આ જે શબ્દો લીધેલા છે તે ખાસ કરીને રામાયણમાં આવતા આ બધા પાત્રો છે તેના વિશે કવિએ અહીંયા કહ્યું છે કે खग એટલે કે जटायु पक्षी છે. रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध था. वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था. सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ. राम को सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़े. मृग यानी के हरण, मारीच एक ऐसा राक्षस था जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था तथा रावण का अनुचर था. वह स्वर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था. यानी इन सबको राम की शरण में ही शरण मिली थी. आगे है व्याध, यानी कि पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवित यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उद्देश्य जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए. इन्होंने रामायण की रचना की. आगे है पषाण. पषाण यानी के पत्थर. अहल्या महर्षि गौतमी की पत्नी थी. शापवश वह पत्थर बन गई थी. राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ था. बिटप. बिटप यानी के यमलार्जुन एक वृक्ष है. कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए. किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया. आगे है जवन. जवन यानी के यवन. तो यहाँ पर देखा जाए तो एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने सुकर यानी के सुअर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था. अनजाने में ही वह राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई. तो इस तरह
इन सभी ने राम के चरण में जाकर ही अपनी मुक्ति पाई थी। आगे हम देखेंगे दूसरे पद में, तू दयाल तू दीन है, तू दानी है भिखारी, हाँ हव प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरति हर तोसो, बड़ा ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मानहिए जो भावे, ज्यों ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो इन पदों में कवि ने कहा है कि हे प्रभु आप दीन दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसे पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है, आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और न आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक दास हूँ, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब कुछ, सब तरह से आप मेरे हितैषी हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद है वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों को शरण पाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थीओ આપણે અહીંયા તુલસીદાસના પદ છે એ પૂર્ણ થાય છે। તમારે લેસનની અંદર શબ્દાર્થ આવે છે, એ શબ્દાર્થ તમારે 2 વાર લખવાના રહેશે।